नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 27 मार्च सन 2026। दोस्तों, आज यानी कि 27 मार्च 2026 पावरिका लिमिटेड आईपीओ का आखिरी दिन है। यह एक ऐसी कंपनी है जो 40 साल से डीजल जनरेटर के बाजार में है और दिग्गज कंपनी क्यूमिंस की पार्टनर है। इसके पास विंड एनर्जी का भी बिजनेस है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या आज इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? क्या आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा या यह आईपीओ आपके पैसे फंसा देगा? इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, अच्छी और बुरी बातें और सबसे जरूरी ताजा जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और ग्रे मार्केट प्राइस और हमारी अंतिम राय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या करती है। पावरिका 1984 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य काम डीजल, लगभग 80 से 85% जो इसका काम है वो है डीजल जनरेटर्स यानी कि डीजी सेट्स बनाना और बेचना। खास बात यह है कि यह क्यूमिंस इंडिया की ओईएम है। आसान शब्दों में कहे तो क्यूमिंस के इंजन का उपयोग करके जनरेटर असेंबल करते हैं। इसके अलावा इनके पास गुजरात में लगभग 280 मेगावाट की क्षमता वाले विंड पावर प्रोजेक्ट्स भी है, तो यह थोड़ा बहुत रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। अब बात करते हैं आईपीओ की मुख्य डिटेल्स की। यह आईपीओ 27 मार्च यानी कि आज बंद हो रहा है। प्राइस बैंड 375 से 395 प्रति शेयर है। एक लॉट में 37 शेयर है, जिसके लिए आपको करीब 14,115 रुपए लगाने होंगे एक लॉट के ऊपर। कुल इश्यू साइज 1100 करोड़ का है और इसमें से 700 करोड़ फ्रेश इश्यू है जो कंपनी के पास जाएगा और 400 करोड़ ओएफएस यानी कि पुराने निवेशकों का हिस्सा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसके नंबर्स देखना बहुत जरूरी है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 के आंकड़ों को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यानी कि राजस्व 2653 करोड़ के आसपास रहा। मुनाफा यानी कि प्रॉफिट लगभग उसमें से 175 करोड़ था। राजस्व में बढ़त तो है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि मार्जिन थोड़ा दबाव में रहा है। कंपनी पर एक समय लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। अच्छी बात यह है कि इस आईपीओ के पैसों से जो कि लगभग 525 करोड़ का इस्तेमाल वे कर्ज चुकाने के लिए करेंगे। यह बहुत सकारात्मक बात है। आइए अब पावरिका की तुलना उसके प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर से करते हैं, खासकर वैल्यूएशन के मोर्चे पर। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। जैसा कि आप इसके चार्ट में देख सकते हैं, क्यूमिंस इंडिया का पी रेशियो लगभग 64x है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का पी लगभग 43x है, जबकि पावरिका का पी रेशियो केवल 24x के पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पावरिका दिग्गज कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ते दाम पर उपलब्ध है। यह निवेशकों के लिए एक आकर्षक एंट्री पॉइंट हो सकता है। चलिए अब देखते हैं सिक्के के दोनों पहलू। सबसे पहले प्लस पॉइंट हम देख लेते हैं कि सबसे प्लस पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है 40 साल का अनुभव है और क्यूमिंस जैसा मजबूत पार्टनर है। वैल्यूएशन भी काफी सस्ता है, अट्रैक्टिव है। विंड एनर्जी का पोर्टफोलियो जो इसे फ्यूचर रेडी भी बनाता है। अब रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं। पूरी तरह डीजल जनरेटर पर निर्भर है। भविष्य में इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी की तरफ बदलाव इस बिजनेस के लिए खतरा बन सकता है। कंपटीशन की बात करें तो बड़ी कंपनियों से मुकाबला आसान नहीं है और जीएमपी देखे तो उसमें बड़ा रिस्क दिखाई दे रहा है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, बाजार का मूड क्या है। आज 27 मार्च तक का
सब्सक्रिप्शन डाटा देखें तो रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा है। ये आईपीओ अब तक केवल 0.03x से लगभग 0.05x यानी कि करीब 3 से 5% ही सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको शेयर मिलने की संभावना 99.9% है और यह अलॉटमेंट की कोई लॉटरी नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो लिस्टिंग गेन का इशारा देता है। ताज़ा जीएमपी केवल 0 से 2 रुपए के बीच चल रहा है। एक समय था जब 13 रुपए था, लेकिन अभी यह लगभग खत्म हो गया है। इसका संकेत साफ है, बाजार को इस आईपीओ से कोई खास उम्मीद नहीं है और डिस्काउंट पर भी लिस्ट होने की संभावना है। तो फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? हमारा मानना है कि लिस्टिंग गेन के लिए यदि आप इसको नजर रख रहे हैं तो अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति को नजर रखते हुए कोई बड़ा लिस्टिंग गेन होने की संभावना नहीं है। छोटा मोटा हो सकता है 10-20% का, और वर्स्ट सिनेरियो के अंदर डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए यदि आप देख रहे हैं तो इससे बचना उचित रहेगा। और यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हालांकि इसमें कोई बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं है और डिस्काउंट में भी होने की संभावना है, तो बेहतर यही रहेगा यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको इसके अंदर रुचि बन रही है तो लिस्टिंग के बाद ही इसको अपने पोर्टफोलियो में ले तो बेहतर रहेगा, जिससे कि आपको बाजार का भी रुख इसमें क्या रणनीति, क्या बाजार इसमें इसकी ओर देखता है, उसके बारे में भी पता लग जाएगा। तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लालच में ना आकर बेहतर यही है, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो लिस्टिंग होने के बाद ही अगर आप इसको ले तो बेहतर रहेगा। तो ये था पापरिका लिमिटेड आईपीओ का हमारा एनालिसिस। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या रुक रहे हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगला आईपीओ अपडेट मिस ना करें। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लें। मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जोखिमों के अधीन है, इसलिए आप निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।